क्या कांग्रेस का इकोसिस्टम देश विरोधी है? कांग्रेस के इकोसिस्टम से देश को नुकसान हुआ है? क्या कांग्रेस देश के खिलाफ साजिश रचती है? सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस को लेकर क्या क्या बातें की हैं? सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी को आधार बनाकर पीएम मोदी ने कांग्रेस को फिर घेर लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में कहा है कि कांग्रेस पार्टी देश विरोधी साजिश रचने से बाज आए, वरना कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। इसे बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने एक शब्द का इस्तेमाल किया, इकोसिस्टम। अब सवाल यह है कि कांग्रेस का इकोसिस्टम क्या है? क्या यह इकोसिस्टम देश के खिलाफ है? इकोसिस्टम को लेकर कहते हैं कि इसमें अपने स्वार्थ के लिए अफवाह फैलाने का काम किया जाता है और ऐसे ही गंभीर आरोप कांग्रेस पार्टी के ऊपर लगा। अगर ऐसा नहीं होता तो किसी अच्छे कानून को कैसे बुरा बताकर लोगों के बीच भ्रम फैलाया जाता। मतलब यही कि इकोसिस्टम अपने स्वार्थ के लिए ऐसे ही अफवाह फैलाता है, सच को झूठ बताकर झूठ को सच बताया जाता है, तिल का ताड़ बनाया जाता है और पहाड़ को राई। तो अब सवाल यह है कि कांग्रेस के ऊपर ऐसे आरोप लग क्यों रहे हैं? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी का इकोसिस्टम देश विरोधी है। क्यों कांग्रेस के ऊपर देश के खिलाफ साजिश रचने का आरोप है? तो इसे उदाहरण सहित समझिए कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी ने क्यों कहा कि कांग्रेस जो कर रही है वो किसी भी तरह से ठीक नहीं है। पहले प्रधानमंत्री मोदी की वो बात सुन लेते हैं जो उन्होंने लोकसभा में कही है। जिस तरह इकोसिस्टम ने ठान लिया है कि देश की विकास यात्रा को रोक देंगे, देश की प्रगति को डिरेल कर देंगे, मैं आज इकोसिस्टम को बता देना चाहता हूं, उसकी हर साजिश का जवाब अब उसी की भाषा में मिलेगा। पिछले 10 साल यानी साल 2014 से लेकर 2024 तक देखें तो पता चलता है कि कांग्रेस ने कैसे कुछ शब्दों को खूब हवा दी। आम लोगों के बीच मोदी सरकार को बदनाम करने की कोशिश की गई। पहले एक एक करके उन शब्दों को जानिए। कहते हैं कि ये शब्द कांग्रेस की नफरत की पराकाष्ठा की निशानी है। गोदी मीडिया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, अंधभक्त, भगवा आतंक, ये तो बस उदाहरण हैं। आपको ऐसे और भी कई उदाहरण मिलेंगे जिससे पता चलेगा कि कांग्रेस ने कैसे अपने इकोसिस्टम से देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। तो इस पर एक नजर डालते हैं। आपको याद होगा कि कुछ साल पहले दिल्ली के शाहीन बाग में लंबे समय तक धरना चला था। यह धरना CAA के खिलाफ था। असल में इस आंदोलन के जरिए जो बताने की कोशिश की जा रही थी वो ये कि CAA कानून मुसलमानों के खिलाफ है। यह अफवाह फैलाई गई कि मुसलमानों की नागरिकता छीन ली जाएगी, लेकिन सच इससे उलट है। इसका सच ये है कि हमारे 4 पड़ोसी इस्लामिक देशों के धार्मिक उत्पीड़न के शिकार लोगों को नागरिकता देने का कानून है। ऐसे ही और भी कई सारे उदाहरण हैं जिससे साबित होता है कि कांग्रेस ने अपने इकोसिस्टम का कैसे दुरुपयोग किया है। उस पर भी एक नजर फेर लेते हैं। नेहरू लोकतांत्रिक हैं तो मोदी तानाशाह कैसे? ये बात दुनिया जानती है कि नेहरू पहली बार बगैर चुनाव लड़े ही देश के प्रधानमंत्री बने थे। कई राज्यों में सरकार गिराने का आरोप भी उनके ऊपर लगा। बावजूद इसके उन्हें लोकतांत्रिक कहते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी आज तक चुनाव जीतकर ही सत्ता चलाते रहे तो उन्हें कई तरह की बातें कांग्रेस पार्टी सुनाती है। नेहरू देशभक्त तो सावरकर गद्दार कैसे? कांग्रेस पार्टी आज भी वीर सावरकर के खिलाफ बातें करती है, गद्दार बताती है और पंडित जवाहरलाल नेहरू को देशभक्त बताते नहीं थकती है। जबकि सच यही है कि सावरकर को अंग्रेजों ने काला पानी की सजा दी थी। मुसलमानों को लेकर आधा अधूरा सच। मोदी राज में मुसलमानों को लेकर कांग्रेस झूठ बोलती है, जबकि नुपुर शर्मा मामले में 8 निर्दोष लोगों की जान चली गई। ऐसे कई उदाहरण हैं जिसमें कांग्रेस पार्टी के इकोसिस्टम का खेल आपको बहुत आसानी से दिख जाएगा। लेकिन सवाल यही है कि क्या ऐसा इकोसिस्टम सिर्फ कांग्रेस का है? तो इसका जवाब है नहीं। लेकिन ये सच है कि कांग्रेस जिस तरह से बातों को मोल्ड करके लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करती है, उसी बात का जिक्र पीएम मोदी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के आधार पर कर रहे हैं। पीएम मोदी ने लोकसभा में ये भी कहा, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि ऐसा लगता है कि इस महान देश की प्रगति पर संदेह प्रकट करने, उसे कम करने और हर संभव मोर्चे पर उसे कमजोर करने का एक ठोस प्रयास किया जा रहा है।
इस तरह के किसी भी प्रयत्न या प्रयास को आरंभ में ही रोक दिया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस से मिले खाद पानी से इकोसिस्टम 70 साल से फला फूला है, लेकिन अब इस इकोसिस्टम को चेतावनी दे रहा हूं, लेकिन ये देश विरोधी साजिशों को कभी भी स्वीकार नहीं करेगा।